आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दूसरा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन शनिवार को जबलपुर में देश विदेश के 3500 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का किया अनुमोदन। सुप्रीम कोर्ट में नीट में अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई शुरू। और प्रदेश में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी, भोपाल सहित कई शहरों में पानी भरा। अब समाचार विस्तार से। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक और सूचना केंद्र में शनिवार को दूसरा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय क्षमता का दोहन कर औद्योगिक विकास में असमानताओं को दूर करना है। जबलपुर क्षेत्र की औद्योगिक क्षमताओं और अवसरों से निवेशकों को रूबरू करवाकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों, नौकरशाहों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 3500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके अलावा ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, जापान और इंडोनेशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख विदेशी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री वर्चुअली 60 से अधिक इकाइयों का उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र की संभावनाओं पर केंद्रित 5 क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, रक्षा, खनन एवं खनिज, कपड़ा एवं परिधान तथा पर्यटन शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट की दोबारा परीक्षा ठोस स्तर पर होनी चाहिए और इससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आज नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की जांच जारी है। CBI ने जो कुछ भी कहा है, अगर इसका खुलासा होता है तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग इससे बचने के तरीके ढूंढेंगे। पीठ ने 5 मई की परीक्षा में कथित अनियमितताओं को रद्द करने, दोबारा परीक्षा करवाने और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे यह प्रमाणित करें कि पेपर लीक प्रणालीगत थी और इसने पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। पीठ ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय अंतिम विकल्प होगा। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा आज विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मध्य प्रदेश क्लाउड पॉलिसी 2024 का अनुमोदन किया। इस निर्णय से मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से विभागों को क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रि परिषद द्वारा स्मार्ट PDS प्रणाली राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 3 वर्ष में 8 करोड़ 35 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। मंत्रि परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्त जनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। मंत्रि परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की EU डेट बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। अब निर्धारित EU डेट 28 मार्च को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन पर आधारित विंग्स टू अवर होप्स खंड 1 पुस्तक का विमोचन आज राष्ट्रपति भवन परिसर में किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन की उपस्थिति में पुस्तक के संस्करण सहित अंग्रेजी और हिंदी संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर और अन्य 2 पुस्तकें, कहानी राष्ट्रपति भवन की और राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट का भी विमोचन किया गया।
भारत में पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत जून में 2.6% बढ़कर 20 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। वहीं बढ़ते हरित ईंधन के इस्तेमाल से जून में प्राकृतिक गैस की खपत 7% बढ़ी है। देश भर में लोग खाना पकाने के लिए हरित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस वर्ष जून में 5,594 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर खपत हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शहरी परिवहन क्षेत्र में भी इसकी मांग बढ़ रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंत्रि परिषद ने शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 7वें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता राहत की दर में 1 जुलाई से 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसी तरह राज्य शासन के 6वें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के विभिन्न संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 4थे एवं 5वें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश भी जारी किया है। राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि के लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का कल नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा की पहचान करना है। इस पहल का लक्ष्य सभी राज्यों को शामिल करके 2024-25 में 20 लाख खेल प्रतिभाओं का मूल्यांकन करना है। कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। इस चरण में 70 केंद्रों पर 3,62,683 पंजीकरण हुए। प्रदेश में इन दिनों आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी राजधानी भोपाल, रीवा, रायसेन में तेज बारिश हुई। भोपाल में आधे घंटे तक इतना तेज पानी गिरा कि MP नगर, करोंद समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। अल्पना तिराहे पर भी पानी भर गया, इससे ट्रैफिक जाम हो गया। तेज बारिश और आंधी चलने से श्यामला हिल्स रोड पर एक पेड़ भी गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में इस सीजन में कुल 15 इंच पानी गिर चुका है, जो कोटे की 35% बारिश है। वहीं प्रदेश में पूर्वी हिस्से में अब तक 18% बारिश कम हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में 7% अधिक है। बारिश की वजह से प्रदेश के बड़े डैम और तालाबों में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है। प्रदेश भाजपा ने बुधनी और विजयपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए विधानसभा प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए राजधानी भोपाल में पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ अशोका गार्डन थाने पहुंचे। मंदसौर में सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने गांधी सागर एक समूह जल प्रदाय योजना के जल शोधन संयंत्र पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया। आगरमालवा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण में जिले भर के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को उड़ान स्कूल और संसाधन केंद्र ले जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। दमोह नगर की महिला संगठनों द्वारा आज पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सीड बॉल निर्माण का कार्य रंगनाथ नर्सरी परिसर में किया गया। छतरपुर जिले के गंभीर बीमारी से पीड़ित 4 लोगों के बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 4.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। और नीमच के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर में आज नहाते समय तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।